बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब हुसैन, सुपीरियर कॉलेज बेरा से। तो बेटे केमिस्ट्री में आज डिस्कस करना है चैप्टर 7 में रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग होती क्या है, इसकी डेफिनेशन, फिर रिफॉर्मिंग करते क्यों हैं, क्या मकसद है रिफॉर्मिंग करने का, वो देखेंगे। और इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन आएगी, व्हाट इज़ नॉकिंग एंड ऑक्टेन नंबर, तो उसके बारे में देखेंगे। तो डिस्कस करते हैं रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग क्या है? थर्मल कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन into branch chain हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देना रिफॉर्मिंग कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल C8H18, दिस इज़ ऑक्टेन। अब बेटे ऑक्टेन को अगर आप लिखना चाहें तो दो तरह से इसका आइसोमर बना सकते हैं। एक है CH3, CH2, 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 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। यानी ऑक्टेन का एक मॉलिक्यूल 8 कार्बन के एटम पर मुश्तमिल है और 18 हाइड्रोजन एटम है, और सारे कार्बन एटम एक चेन में है, किसी भी कार्बन पर ब्रांच नहीं है, तो इसको बोलते हैं एन ऑक्टेन। जब भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होगा तो वो एन ऑक्टेन कहलाएगा। सिमिलरली अगर दूसरा कंपाउंड देखें, यही ऑक्टेन को लिखना हो तो CH3, 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 CH2, CH3, CH3। अब इसको भी काउंट कर लें तो आपको 8 कार्बन ही मिलेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, C8H18। लेकिन इसमें बेटे देख रहे हैं ब्रांच है, इधर भी ब्रांच है, इधर भी ब्रांच है, इसको बोलते हैं आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन। वैसे इसका आप IUPAC नेम अगर लिखना चाहते हैं तो इसका IUPAC नेम बनता है 2,2,3 ट्राईमिथाइल पेंटेन। ये आइसो ऑक्टेन का IUPAC नेम है। तो ये इंशाल्लाह चैप्टर 8 में आप सीख जाएंगे। बड़ा आसान है नाम देना, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देना सीख लेंगे। तो ये यहाँ पे अगर याद नहीं भी होता, इट्स ओके, ये इजीली आप नाम दे लेंगे। बहरहाल ये एन ऑक्टेन है और ये आइसो ऑक्टेन है। ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना, दिस इज़ नोन एज रिफॉर्मिंग। करते कैसे हैं स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन के अंदर? तो एक सिंपल सा काम किया जाता है। यहाँ से यहाँ जाने में एक तो हीट प्रोवाइड की जाती है, थर्मल, इसीलिए हमने थर्मल का वर्ड लगाया है, और सेकेंडली कैटालिस्ट यूज़ होता है। तो कैटालिस्ट की मौजूदगी में, एब्सेंस ऑफ एयर की मौजूदगी में हीट दी जाती है और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज़ नोन एज रिफॉर्मिंग। थर्मल कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। सेकंड क्वेश्चन माइंड में आता है, रिफॉर्मिंग करते क्यों हैं? कोई भी काम जब किया जाए तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई फ़ायदा होता है उसका करने का, तब वो काम किया जाता है। तो रिफॉर्मिंग क्यों करते हैं ये याद रखिएगा। रिफॉर्मिंग करते हैं
अवॉइड नॉकिंग, टू इंक्रीज efficiency of fuel, efficiency of fuel, फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए रिफॉर्मिंग की जाती है। कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं नॉकिंग। व्हाट इज़ नॉकिंग? नॉकिंग है क्या? नॉकिंग कहते हैं बेटे शार्प मेटेलिक साउंड, sharp metallic sound produced in combustion engine is called knocking. Sharp metallic sound produced in combustion engine is called knocking. और ये नॉकिंग जो इंजन के अंदर प्रोड्यूस होती है, इट इज़ ड्यू टू यूज़ ऑफ लो क्वालिटी फ्यूल। हल्की क्वालिटी का अगर फ्यूल यूज़ करेंगे तो नॉकिंग प्रोड्यूस होगी। अब थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे देता हूँ कि ये नॉकिंग है क्या, प्रॉब्लम क्या है। देखें, ये आपका इंजन है बेसिकली, कंबस्चन इंजन है, फ्यूल जलता है, जल के गैसेस प्रोड्यूस करता है। जैसे गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, प्रेशर लगाती हैं तो पिस्टन मूव करना शुरू कर देता है। तो बेटे ये ज़रा ध्यान कीजिएगा, यहाँ पे एक लगा होता है प्लग। तो प्लग की स्पार्किंग होती है, जैसे स्पार्किंग होती है फ्यूल बर्न होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये आपका है फ्यूल टैंक, दिस इज़ फ्यूल टैंक, यहाँ फ्यूल है। इस फ्यूल टैंक से फ्यूल को थ्रो किया जाता है इंजन में। तो फ्यूल के साथ एयर को मिक्स करके इंजन के अंदर थ्रो किया जाता है। तो कंप्रेसर लगा होता है, वो उसको कंप्रेस करके ख़ास प्रेशर से फ्यूल को भेजता है। अब होता क्या है कि जो लो क्वालिटी फ्यूल है, लो क्वालिटी फ्यूल यहाँ से पहले ही बर्न हो जाता है ड्यू टू रेजिस्टेंस। फ्यूल आग पकड़ लेता है रेजिस्टेंस की वजह से हीट पैदा होती है और लो क्वालिटी फ्यूल आग पकड़ लेता है, जिसकी वजह से फ्यूल की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, यानी फ्यूल लेस एफिशिएंट होता है। हम इसको बोलते हैं कि कंबस्चन इनिशिएट बिफोर स्पार्किंग प्लग। फ्यूल की बर्निंग होनी चाहिए यहाँ पे, प्लग से उसकी बर्निंग होनी चाहिए, लेकिन लो क्वालिटी फ्यूल पहले ही हीट की वजह से आग पकड़ लेगा। आग पकड़ने की वजह से उसकी जो एफिशिएंसी है डाउन हो जाएगी। जो इंजन को और पिस्टन को मूव करवाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो उसको एनर्जी नहीं मिल सकेगी। तो इसको कहते हैं, ये जो शार्प मेटेलिक साउंड है, इसको आप बोल देते हैं बेसिकली नॉकिंग। और नॉकिंग का कंसेप्ट क्या है कि फ्यूल कैसे लेस एफिशिएंट होता है, वो हम यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हैं कि इंजन से पहले वो बर्न हो जाता है, जो कि होना चाहिए उसको इंजन के अंदर जाके बर्न। तो नॉकिंग को कम करने के लिए, नॉकिंग रिड्यूस करने के लिए रिफॉर्मिंग की जाती है, ताकि नॉकिंग कम से कम हो जाए। तो क्या बात पता लगी, जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैं दे प्रोड्यूस नॉकिंग एज़ कंपेयर टू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हो गए ये आपके गुड एफिशिएंट फ्यूल हो गया, और जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हो गए हैं ये आपका लेस एफिशिएंट फ्यूल हो गया। इसलिए हम रिफॉर्मिंग करके उसको स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें देखना है कि फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो मेजर कैसे करते हैं। तो बेटे एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल मेजर किया जाता है ऑक्टेन नंबर से।
जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उस फ्यूल को अच्छा एफिशिएंट फ्यूल समझा जाता है, और जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर कम होगा वो लेस एफिशिएंट फ्यूल होता है। तो पहले डिफ़ाइन करते हैं व्हाट इज़ ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर है क्या? तो सिंपल लैंग्वेज में आप कह लें परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इज़ ऑक्टेन नंबर। परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन यानी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। तो जबकि हम एफिशिएंसी मेजर कर रहे हैं किस में? आइसोऑक्टेन में। तो आप सिंपल कह लें कि आपके फ्यूल में जो आइसोऑक्टेन है उसकी परसेंटेज कितनी है। अगर एक फ्यूल है जैसे आइसोऑक्टेन है, आइसोऑक्टेन को हमने 100 ऑक्टेन नंबर दिया हुआ है, इसके मुकाबले में एक एन हेप्टेन है, ये भी लिक्विड है, इसको 0 ऑक्टेन नंबर दिया हुआ है। अब आपका जो फ्यूल है अगर उसमें 70% आइसो ऑक्टेन है और 30% एन हेप्टेन है, तो इस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर हो गया 70। तो ऑक्टेन नंबर हमने आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज को देखना है कितनी है। अगर 70 है तो 70 ऑक्टेन नंबर, 80 है तो 80 ऑक्टेन नंबर, और अगर 100% आपका आइसो ऑक्टेन है तो फिर उस फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर होगा वो 100 हो जाएगा। तो ऑक्टेन नंबर की परसेंटेज से ऑक्टेन नंबर आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज से ऑक्टेन नंबर निकाला जाता है। कहा यह जाता है कि जिस फ्यूल का 70 ऑक्टेन नंबर हो दैट फ्यूल विल बी एफिशिएंट, उस फ्यूल को आप कंबस्शन इंजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा होता जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 70 से बिलो अगर किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर है तो दैट फ्यूल कैन नॉट बी यूज एज फ्यूल इन कंबस्शन इंजन। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। रिफॉर्मिंग क्या है, उसमें नॉकिंग और उसमें ऑक्टेन नंबर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।